नमस्कार दोस्तों, YouTube की करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के इस बढ़ते हुए चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। देखिए क्या है, अनअकैडमी के अगर बारे में बात करें, अनअकैडमी इस वक्त सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलती है आपको, टेस्ट सीरीज है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस है और पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। यहाँ पे आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज, मार्गदर्शन है, प्लस कोर्सेज हैं। अब कुछ नहीं करना, अनअकैडमी स्टेप 1 है, 2 है, स्टेप में इंस्टॉल करना है। फिर आपको क्या करना है, प्लस टू करना है, फिर आरपीएससी मैंने गोल्स में आप जाओगे तो आरपीएससी करना है और फिर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और दिवाकर 10 ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आपको यूज करना है। अगर आप दिवाकर कोड लगाते हो, ये दिवाकर 10 मेरा रेफरल कोड है, इसे यूज कीजिए आप। आज का पहला क्वेश्चन है, हांगकांग में स्थित भारतीय दूतावास हांगकांग में स्थित भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में राजस्थान की किस महिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? पूछ रहा है, हांगकांग में स्थित भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में राजस्थान की किस महिला ने पहला स्थान प्राप्त किया है? देखिए, धनंजय जैन है। ये जो धनंजय जैन है, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, धनंजय जैन भीलवाड़ा की है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, धनंजय जैन भीलवाड़ा की महिला जिन्होंने हांगकांग में स्थित भारतीय दूतावास की ओर आयोजित प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, राजस्थान में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। राजस्थान में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है और ये 66वां वन्य जीव सप्ताह है। ध्यान रखिए, ये 66वां वन्य जीव सप्ताह है। हाल ही में आज का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नाबार्ड ने स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,298 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। ध्यान रखना है, नाबार्ड ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत हाल ही में नाबार्ड ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,298 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, नाबार्ड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ध्यान देना है, नाबार्ड का जो पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। क्या है? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी। ध्यान रखना है आपको। वैसे नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 3.29 करोड़ घरों में शौचालय निर्माण के लिए राशि दे रहा है। सीधी सी बात है, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इन्होंने नाबार्ड ने 12,298 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं। नाबार्ड ये पैसा स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के तहत 3.29 करोड़ घरों में रोजगार के लिए यह दिया जा रहा है, शौचालय निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, चितरंजन रेल कारखाना
क्या है? चितरंजन रेल कारखाना में बने तेज आधुनिक गति वाली तेजस इंजन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो पूछा जाएगा पहला, तेजस इंजन का निर्माण कहाँ किया गया है? चितरंजन रेलवे कारखाने में। ठीक है। चितरंजन जो रेलवे इंजन है इसकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलेगा भाई। तो ध्यान रखना है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है। तेजस इंजन, ये सवाल आएगा तेजस इंजन। ठीक है। 2 रेल इंजनों से युक्त तेजस इंजन की क्षमता 6000 हॉर्स पावर है। 35 करोड़ लागत में ये बना है और दोनों ओर से चल सकता है। पुश पुल सिस्टम पर आधारित है और दोनों ओर से चल सकता है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और 4 पुलिस थानों, ध्यान रखना, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और 4 पुलिस थानों को अगले 6 महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। यहां पर आशपा यानी सशस्त्र सेना विस्तार कानून लगा दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और 4 पुलिस थानों को अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर आशपा यानी सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून लगा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में जुरासिक कालीन पत्तियों जीनस फिलीफोलिलम, हाल ही में किस राज्य में जुरासिक काल की पत्तियां जीनस फिलीफोलिलम मिली है? तो ध्यान रखना, झारखंड के साहिबगंज, झारखंड है और झारखंड का साहिबगंज है। साहिबगंज में दूधकौन, ये दूधकौन एक जगह है, दूधकौन क्या है? दूधकौन पर्वत पर 20 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक कालीन पत्तियां मिली हैं और इन पत्तियों को डायनासोर खाते थे। ठीक है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में की गई। ध्यान रखना, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में की गई। ठीक। और पहला पुरस्कार 1955 में प्रदान किया गया। ठीक है। भारत और म्यांमार के विदेश मंत्रालयों की भारत और म्यांमार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि म्यांमार के सितवे बंदरगाह, कौन से बंदरगाह दोस्तों? यह सितवे बंदरगाह है। म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन 2021 से भारत सरकार करेगी। ठीक है।
चलो, सितवे फोर्ट का निर्माण भारत में कलादान परियोजना के तहत किया गया है और यह कलादान परियोजना 2008 में आरंभ हुई थी। ये भी आप ध्यान रख लेना। तो भारत म्यांमार के सितवे बंदरगाह का 2001 से संचालन करेगा। किसी देश के बंदरगाह के संचालन के मामले में ये पहला मामला है। भारत किसी दूसरे देश के बंदरगाह का संचालन करेगा। B777 यानी बोइंग 777 विमान अमेरिका से भारत पहुंचा है। भारत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए इस विमान को यूज किया जाता है, यूज किया जाएगा। 930 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। 18.5 किलोमीटर लंबा है। ये बात ध्यान रखिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार अभिलाष जी का निधन हो गया। उनका पूरा नाम ओम प्रकाश कटारिया था। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर एक कांस्य प्रतिमा यूक्रेन में लगाई गई है। ठीक है। किसी राजस्थानी साहित्यकार को अपनी कृति, किस राजस्थानी साहित्यकार को अपनी कृति बारीक बात के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो नाम है रामस्वरूप किसान। ठीक है जी। तो ये हो गया आपके बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास। बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ। बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ है। 4 से 5 अक्टूबर को उत्तरी बंगाल की खाड़ी में यह आरंभ हुआ। अभ्यास शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती पर आयोजित किया गया है। ये भी आप ध्यान रखिए कि यह अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती पर आरंभ किया गया है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर थे। स्वदेशी परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम सूर्य मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। ध्यान रखिए, स्वदेशी परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम सूर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल 700 से 1000 किलोमीटर के बीच मारक क्षमता रखती है। 200 से 1000 किलोग्राम का भार ले जाने में सक्षम है। 70 से 70 तक मार करने वाली इस सामरिक मिसाइल को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रशिक्षित या प्रक्षेपित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया। ध्यान रखिए, दक्षिण अफ्रीका ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया है। जैसा कि आपको विदित है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय और फिनिक्स नाम के 2 आश्रमों की स्थापना की थी। अपने सत्याग्रह की प्रयोगों की शुरुआत गांधी जी ने फिनिक्स सत्याग्रह आश्रम से की थी। यहीं से गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन का प्रकाशित, इंडियन ओपिनियन उनका एक अखबार था, उनका प्रकाशन भी गांधी जी ने यहीं से किया था। चीन नवंबर 2020 में चीन ने फैसला किया है कि नवंबर 2020 में एस्टेरॉयड खोजने के लिए पहला रोबोट वह अंतरिक्ष में भेजेगा। ध्यान रखना, चीन अब अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड्स खोजने की कोशिश कर रहा है, खनन करेगा एस्टेरॉयड्स में। तो ओरिजिन स्पेस लॉन्ग मार्च रॉकेट से इस अंतरिक्ष में वह लॉन्च किया जाएगा। बूंदी का एक बांध है बरगा बांध। तो बूंदी के बरगा भाग में राज्य का पहला सारस संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों, बूंदी के बरगा भाग में राज्य का पहला सारस संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट। हांगकांग ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। उस प्रतियोगिता में
धनंजय जैन जो राजस्थान की महिला है, भीलवाड़ा की है, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक 66वां वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। ध्यान रखिए, राजस्थान में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक 66वां वन्य जीव सप्ताह आयोजन प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक अभ्यारण्यों में, सेंचुरीज में, राष्ट्रीय पार्कों में कई तरह के प्रोग्राम किया जा रहा है। भारत और मालदीव के हुल हिमालय में भारत ने मालदीव के हुल हिमालय में कैंसर अस्पताल और क्रिकेट स्टेडियम बना रहा है। ध्यान रखिए, भारत मालदीव में एक जगह है हुल हिमालय, उसमें कैंसर अस्पताल और क्रिकेट स्टेडियम बना रहा है। हाल ही में नाबार्ड ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,298 करोड़ रुपए शौचालय निर्माण के लिए गांवों के लिए जारी किए गए हैं। नाबार्ड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 3.29 करोड़ घरों में शौचालय निर्माण करवाएगा। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। चित्तरंजन रेल कारखाना जो है बंगाल में है और यहाँ पर भारत के आधुनिक तेज गति के तेजस इंजन का निर्माण किया गया, जिसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। यह इंजन 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा। ठीक है दोस्तों, 2 रेल इंजनों से युक्त तेजस इंजन की क्षमता 6,000 हॉर्स पावर है। करीब 35 करोड़ की लागत से बने करीब 35 करोड़ लागत से बने से निर्माण किया गया। पुल पुश सिस्टम बाजार दोनों ओर से चल सकता है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और 4 पुलिस थानों को अगले 6 महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और 4 पुलिस थानों को अगले 6 महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ पर आसपा यानी सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून लगा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में जुरासिक कालीन पत्तियां जीनस फिलीफोलियम मिली हैं? झारखंड के साहिबगंज जिले में दूधकोन पर्वत पर 1520 करोड़ वर्ष पुरानी यह जीवाश्म पत्तियां प्राप्त हुई है, जिन्हें डायनासोर खाया करते थे। इतनी शक्तियां मैं देना दाता के गीतकार अभिलाष का निधन हो गया है, जिनका पूरा नाम ओम प्रकाश कटारिया था। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कांस्य की प्रतिमा यूक्रेन में लगाई गई है। किस राजस्थानी साहित्यकार को अपनी कृति बारीक बात के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? रामस्वरूप किसान। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी और पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया है। भारत और म्यांमार के विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि 2021 से भारत सितवे बंदरगाह का निर्माण करेगा, सितवे बंदरगाह का संचालन करेगा। यह किसी दूसरे देश का पहला बंदरगाह है जिसका संचालन भारत करेगा। सितवे फोर्ट का निर्माण भारत में कलादान परियोजना के तहत किया गया। यह कलादान 2008 में आरंभ हुई थी। स्वदेशी बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ। 4 से 5 अक्टूबर को उत्तरी बंगाल की खाड़ी में यह अभ्यास आरंभ हुआ है, जो शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती पर आरंभ किया गया है। स्वदेशी हथियारों को ले जाने में सक्षम सूर्य मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। यह मिसाइल 700 से 1000 किलोमीटर के बीच मारक क्षमता रखती है और 200 से
1000 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है। सतत इस्तेमाल करने वाली इस सामरिक मिसाइल को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रशिक्षित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है। महात्मा गांधी ने फिनिक्स में एक आश्रम की स्थापना की थी, अपने सत्याग्रह के प्रयोग की शुरुआत की थी। यहीं सोनिया गांधी ने इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन भी किया था। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा अपना करंट। मैं थोड़ा बाहर हूँ, आउट ऑफ जयपुर, इसलिए थोड़ी सी आपको तकलीफ हो रही है। तो आने वाले टाइम में ऐसी कोई समस्या आपके साथ होगी नहीं। अब रेगुलर क्लास अपनी चलेगी, 12:30 बजे ज्योग्राफी की होती है, शाम को भी ज्योग्राफी की होती है, और आने वाले एग्जामों को हम ध्यान रख कर ये पूरा टारगेट कर रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है आप रेगुलर क्लास लेना शुरू कर देंगे।